Oh, we thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Redanaja Raja Raja Raja. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Can you hear me? आप सुनाई दे सकते हैं आपको? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. പ്രാർത്ഥന കരെങ്കിൽ let's pray. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു. ऐसा प्रभु हम लोग को इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता की. इस प्रभु को धन्यवाद करेंगे. Let's thank him for helping us to come together this evening. हमारे हर एक अवस्था में प्रभु ने हम लोग को मदद किया, सहायता किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. इतना तक ले चलाया हो परमेश्वर, इतना तक प्रभु ने हम लोग को संभाला हो परमेश्वर. हर एक को प्रभु ने एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने सहायता किया हुआ परमेश्वर. हालेलुया. उसको हम लोग धन्यवाद करेंगे. Let's thank him for helping us to come till this very moment. Let us up till this very moment. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for this wonderful time that you gave to us, Lord. Help us, Lord. And as we come together in your name this evening, to lift your name up. Hallelujah. Let us, Lord, help us. Let us lift your name up, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Help us to be praising you, to worship you. Lord, help us to be singing songs to you, Lord, with all our hearts, Lord. प्रभु पूरा आत्मा से, पूरा शक्ति से प्रभु जी आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रभु जी आपका नाम का महिमा करने के लिए प्रभु जी आप हम लोग को देखा देता हुआ हर एक मौका के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं. आत्मा और सच्चाई में एक आराधना प्रकट होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं. सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं. प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में सहायता करना, ले चलाना, मार्गदर्शन करना. आज शाम का समय प्रभु जी आपके सन्निधि में हम लोग बैठते समय प्रभु जी आपका सन्निधि हम लोग की जिंदगी में हम लोग को महसूस करने के लिए, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हर एक की जिंदगी में प्रभु जी महसूस करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं. लॉर्ड, लेट योर पावर एंड योर ग्लोरी बी रिवील्ड in each one of our lives, Lord, in our families, in our houses, Lord. Thank you, Lord, for you're going to do that marvelous work this evening. तो जैसा प्रभु जी अद्भुत काम प्रभु जी आप हमारे बीच में करने वाले, इसलिए धन्यवाद करते हैं. सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his word, trembles at his word. How great thy God! Sing with me, how great thy God! Always say, how great is thy God! Your name above all names, worthy of all praise. Till my heart will say, how great is thy God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will say, how great is thy God. How great thy God.
our God, all will say how great is our God. Oh, how great, shake it on the God. Say with me how great. All will say how great our God. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. प्रभु आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। एक एक कदम प्रभु जी हम लोग को आगे बढ़ाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपका महान परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में प्रभु जी आपका महान शक्ति हमारी जिंदगी में प्रकट करके देता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम एक हिंदी गाना गाएंगे। लेट अस टेक अ हिंदी सॉन्ग। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। शत्रु को हरा दिया, मृत्यु से जय पाया यीशु के रक्त द्वारा। शत्रु को हरा दिया, मृत्यु से जय पाया यीशु के रक्त द्वारा। मुक्ति मुझे मिला है, शांति मैंने पाया है पवित्र आत्मा द्वारा। मुक्ति मुझे मिला है, शांति मैंने पाया है पवित्र आत्मा द्वारा। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही ओ मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के। बांझों के गुंज में, दूतों के संग में आएगा यीशु राजा। बांझों के गुंज में, दूतों के संग में आएगा यीशु राजा। महिमा पाऊं मैं, रूपांतर मैं पवित्र आत्मा द्वारा। महिमा पाऊं मैं, रूपांतर मैं पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है
मेरे यीशु के चरणों में हालेलुया आनंद है। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के आनंद। शदना दरे दरे खाओ दरे दरे। Hallelujah, Jesus. Give me deep. Jesus, thank you, Lord. Give your whole life to Jesus. He'll guide you every day. He's our one true leader who opened up the way. Through him we have the access into the sanctuary. He made a full atonement. In him you're truly free. Oh, let him guide you daily. Yield to his voice within. Then you will be united in death and life within. Then now your will completely. Give him your life to mold into his own blessed image. Glorious as pure gold. Hallelujah. Jesus. യാക്കോബിൻ ദൈവം എന്നും നമുക്കുള്ളവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം കാത്തിടുമേ. യാക്കോബിൻ ദൈവമെന്നും നമുക്കുള്ളവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം കാത്തിടുമേ. ഓരോ ദിവസവും കൃപ നൽകി നമ്മെ ഇമ്മാനുവേലവൻ നടത്തിടുമേ. ഓരോ ദിവസവും കൃപ നൽകി നമ്മെ ഇമ്മാനുവേലവൻ നടത്തിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആത്മരക്ഷകൻ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആത്മരക്ഷകൻ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ. ശുദ്ധാത്മദായകൻ നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ ശുദ്ധാത്മദായകൻ നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കിടുമേ. ജയശാലിയായി അവൻ വന്നിടുമേ. എല്ലാ പ്രതിഫലവും അവൻ തന്നിടുമേ. ജയശാലിയായി അവൻ വന്നിടുമേ. എല്ലാ പ്രതിഫലവും അവൻ തന്നിടുമേ. ആത്മാവിനാൽ അതിനായി ഒരുക്കി നമ്മെ ഇമ്മാനുവേലവൻ നടത്തിടുമേ. ആത്മാവിനാൽ അതിനായി ഒരുക്കി നമ്മെ ഇമ്മാനുവേലവൻ നടത്തിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആത്മരക്ഷകൻ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആത്മദായകൻ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ. ഹല്ലേലൂയ ശുദ്ധാത്മദായകൻ നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ ശുദ്ധാത്മദായകൻ നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കിടുമേ. സാക്ഷാൽ രോഗങ്ങൾ അവൻ വഹിച്ചതിനാൽ എല്ലാ വേദനയും അവൻ ചുമന്നതിനാൽ. സാക്ഷാൽ രോഗങ്ങൾ അവൻ വഹിച്ചതിനാൽ എല്ലാ വേദനയും അവൻ ചുമന്നതിനാൽ.
അടിപ്പീണരാൻ അവൻ സൗഖ്യം നൽകി നമ്മെ ഇമ്മാനുവേൽ അവൻ തൻ നടത്തിയിടുമേ. അടിപ്പീണരാൻ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി നമ്മെ ഇമ്മാനുവേൽ അവൻ തൻ നടത്തിയിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ രക്ഷകൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ രക്ഷകൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ, ഹല്ലേലൂയ ശുദ്ധാത്മദായകൻ നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആത്മരക്ഷകൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആത്മരക്ഷകൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ, ഹല്ലേലൂയ ശുദ്ധാത്മദായകൻ നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിടുമേ. ശുദ്ധാത്മദായകൻ നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിടുമേ. ആഴിയിൽ നാം കടന്നു പോയിടിലും അതു നമ്മെ കവിഞ്ഞിടാതെ കാത്തിടുമേ. ആഴിയിൽ നാം കടന്നു പോയിടിലും അതു നമ്മെ കവിഞ്ഞിടാതെ കാത്തിടുമേ. തീയിൽ നാമാകലും ജ്വാലം നമ്മെ തെല്ലും നിശാദിമ്മാനുവേലം തീയിൽ ഞാൻ നമ്മെ തെല്ലുമേശാദിമ്മാനുവേൽ താൻ തിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആത്മരക്ഷകൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആത്മരക്ഷകൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ സൗഖ്യദായകൻ, ഹല്ലേലൂയ ആത്മദായകൻ നമ്മെ ഒരുക്കിയിടുമേ. ശുദ്ധാത്മദായകൻ നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിടുമേ. Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. सारे आशीष और सारे जीवन की स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है. सारे आशीष और सारे जीवन की स्रोत प्रभु यीशु तू ही तो है. तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ. तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के. सारे आशीष और सारे जीवन की स्रोत प्रभु यीशु तू ही तो है. सारे आशीष और सारे जीवन की स्रोत प्रभु यीशु तू ही तो है. तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ. तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ. ओ अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ में छा गया था. अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ में छा गया था. प्रेमी यीशु की ज्योति मिले, अपने सीने से लगाया मुझे.
प्रेमी यीशु की ज्योति मिले, अपने सीने से लगाया मुझे, सारे आशीष और सारे जीवन की स्रोत प्रभु यीशु तू ही तो है। सारे आशीष और सारे जीवन की स्रोत प्रभु यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ, तुझको स्तुति करूंगा धन्यवाद के साथ, तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। ओ पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपनी राह में मुझे ले चल, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपनी राह में मुझे ले चल, तेरी सेवा को पूरे करने वरदानों से भर दे मुझे, तेरी सेवा को पूरे करने वरदानों से भर दे मुझे, सारी आशीष और सारी जीवन की स्रोत प्रभु यीशु तू ही तो है। सारे आशीष और सारे जीवन की स्रोत प्रभु यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ, ओ तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ, ओ तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद। ओ परिशुद्धात्मा वाल्निरक्या अनुदिनवु मेन्ने पारिनी, परिशुद्धात्मा वाल्निरक्या അനുദിനവും എന്നെ പാരിനി, തന്റെ വേലയെ തികച്ചിടുക, നൽവരങ്ങളെ നൽകിടുക, തന്റെ വേലയെ തികച്ചിടുക, നൽവരങ്ങളെ നൽകിടുക. ഓ നന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാം എൻ യേശുവേ, സർവ നന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാം എൻ യേശുവേ, ഏ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പാരനെ നന്ദിയാ, ഓ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പാരനെ നന്ദിയാ, ഓ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു പാരനെ നന്ദിയാ. प्यारे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति से प्रभु जी हम लोग को भर देना प्रभु जी, हर दिन प्रभु जी आपका शक्ति से हम लोग को जीने के लिए प्रभु जी आप हम लोग को सहायता करना. Lord, fill us more and more with the power of the Holy Spirit so that we may be able to live every day, Lord, according to your Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവമേ നീ നിറയ്ക്കണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദൈവമേ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ സഹായിക്കണേ ദൈവമേ. हालेलुया. हर दिन प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम लोग को जीवन बिताने के लिए प्रभु जी आप हम लोग को सहायता करना प्रभु जी. धन्यवाद. सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन. प्रभु की आत्मा हमारी जिंदगी में हर दिन काम करता है. प्रभु का वचन से हम लोग से बात करते हैं. एवरी डे द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू अस. पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत रीति से इन दिनों में प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य हमारी जिंदगी में महसूस करने के लिए प्रभु ने सहायता किया. The Lord has been gracious to us so that we were able to experience His presence and His power, and He has been speaking to us from His word. Yesterday we were talking and we were meditating on
how do we experience the power of the Holy Spirit in our lives? पवित्र आत्मा का शक्ति हम लोग को किस तरीके से हम लोग महसूस करते हैं हमारी जिंदगी में, इसके बारे में हम लोग कल देख रहे थे। बहुत कोई भी कमेंट्स पास नहीं किया, इसलिए मैं समझता हूँ कि सब लोग को ये बात समझ में आए, ये समझकर मैं आगे उसी में आगे बढ़ने के लिए मैं चाहूँगा। I would like to continue on the same topic. Nobody has commented anything, so I think that they have understood everything that is being spoken. हर एक बात जो प्रभु के वचन से कल हम लोगों ने बात की है वो आप लोग को समझ में आए बोल के मैं विश्वास करके आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। One more big important question that comes in each one of our minds. हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता हुआ एक बात है, आर वी बॉर्न अगेन? हम लोग नया जन्म हुआ है क्या? हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का शक्ति काम कर रहा है तो हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का अलग अलग तरीके के शक्ति हमारी जिंदगी में प्रकट होने के बाद भी कभी कभी हमारे मन में एक तरीके से डाउट आता है कि क्या सचमुच मेरा जिंदगी में नया जन्म हो चुका है क्या? Is there something that a doubt comes in our minds sometimes that are we really born again? कभी हम लोग के मन में ऐसा एक शंका आता है क्या कि हम लोग सचमुच प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग नया जन्म लिया वो व्यक्ति है? നമ്മള് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ആൾക്കാരാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്। അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ചില वचनങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। उसके ऊपर मैं कुछ बातें प्रभु का वचन से मैं बात करना चाहूंगा। खास करके प्रभु യേശു മസീഹ് ने നിക്കോദിമോസ് से बोला हुआ एक वचन था। നിക്കോദിമോസിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ച ഒരു വചനമുണ്ട്, യോഹന്നാൻ 3 अध्याय उसका 5वां वचन, John chapter 3 verse 5, it reads like this। प्रभु का वचन योहन्ना 3 अध्याय 5वां वचन में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि Jesus answered and said, verily verily I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven। 2 verses before that it speaks like this, Jesus answered and said unto him, verily verily I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God। വീണ്ടും ജനനത്തെ കുറിച്ച് നിക്കോദിമോസിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ സ്വർഗരാജ്യം കാണത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് അവന് മനസ്സിലാകാത്ത സമയത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞത് ആത്മാവിലും വെള്ളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലും ജനിക്കാത്തവൻ അവന് സ്वर्गराज्यത്തിൽ प्रवेशिकतिल्लेन्ना പറഞ്ഞ। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, यीशु मसीह ने उनको बोला जब तक आप नया जन्म नहीं होते हैं तो आप स्वर्ग के राज में स्वर्ग का राज को देख नहीं सकता बोलते समय पर। तो निकोदिमस उसको वापस पूछते हैं, प्रभु को पूछते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, मैं आप जो बोला मुझे समझ में नहीं आया बोला। तभी प्रभु ने उसको वर्णन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु ने वापस बोला कि जब तक आप एक मनुष्य पानी से और आत्मा से जन्म लेता नहीं है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करते हैं। बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से सिखाता एक बात है। एक झुंड ऐसे लोग हैं कि बोलता है कि पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा, ये नहीं है। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर बैप्टिज्म एंड स्पिरिट बैप्टिज्म। if anybody is having that in your mind, please remove it from your mind। आपके मन में ये नया जन्म जो बोलता है, it is talking about being born again। it is just a beginning experience। a beginning experience person does not take water baptism। a beginning experience person does not get filled in the Holy Spirit or does not have that Holy Spirit baptism experience। so ये प्रभु का वचन जो हम लोग को इधर लिखा है कि ये एक मनुष्य जब तक पानी से और आत्मा से जन्म लेता नहीं है वो स्वर्ग का राज में प्रवेश नहीं कर सकता बोलते समय पर ये पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा के बारे में लिखा नहीं है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर बैप्टिज्म एंड होली स्पिरिट बैप्टिज्म। let us see what actually the word of God is saying। प्रभु का वचन क्या बोलते हैं इसके बारे में और थोड़ा हम लोग समझ में आएंगे। पिछले बार भी मैंने बोल चुका हुआ, आत्मा और प्रभु का वचन दोनों साथ में काम करता है। वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड
they work together. That means this word can be also said, except a man be born of the word of God and the Spirit of God, he cannot enter into the kingdom of heaven. I can prove this from the Bible. ये प्रभु का वचन से मैं ये प्रूव कर सकता हूं. प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा दोनों साथ में काम करता है. ദൈവവചനവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ഒന്നിച്ച് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോഴ് ഈ വചനം തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാം, ഒരു മനുഷ്യന് വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല. एंड वाई आई एम सेइंग दिस, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसका एक वचन हम लोग इसका സപ്പോർട്ട് करता हुआ एक वचन मैं आपसे आपके सामने रखना चाहूंगा. ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വചനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാം. ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 1, पहला पत्रस का पहला अध्याय उसका 23वां वचन. 1 പത്രസിന്റെ 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23-ാം വാക്യം. അവിടെ it is written there, it is very clearly written how we are born again. हम लोग किस तरीके से उधर नया जन्म हो रहा है इसके बारे में हम लोग को समझ में आता है. उधर लिखा है we are born again not of a corruptible seed but of incorruptible by the word of God that lives and abides forever. तो हम लोग का नया जन्म कैसा होता है, प्रभु का वचन के द्वारा होता है. और प्रभु का वचन जिधर है उधर प्रभु की आत्मा भी है. wherever the word of God is, there the Spirit of God is also there. ദൈവവചനം എവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ഉണ്ട്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മള് പുതിയ ജനനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന വിത്തല്ല, നശിക്കാത്ത വിത്ത്, ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ആ വചനത്താലാണ് നമുക്ക് പുതിയ ജനനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. So the born again experience is not by water baptism. Born again experience is when you hear the word of God in the power of the Holy Spirit. प्रभु का वचन को पवित्र आत्मा का शक्ति से आप जब सुनते हैं, पहली बार सुनकर आप ग्रहण करते हैं और वो वचन के अनुसार आपके जिंदगी में उसके अनुसार जीने के लिए मन करते हैं और वो वचन के अनुसार अपना जिंदगी को समर्पण करते हैं, उस दिन आपका नया जन्म हुआ. The day you have accepted the word of God in your heart with the power of the Holy Spirit and you said in your heart, oh this word was for me, ये वचन मेरे लिए था और ये वचन के हिसाब से मैं अपना जिंदगी को प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने के लिए अपना जिंदगी में समर्पण करता हूं, उस दिन आपका जिंदगी में नया जन्म हुआ. Praise the Lord. So the born again experience is, if a person is not born again by the word of God and the Spirit of God, both are the same experience. Actually it is one and the same. उधर दोनों साथ में काम करता है, इसलिए उन लोग दोनों को साथ में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है. It is talked together because word of God is also considered like water. प्रभु का वचन को भी पानी के रूप में हम लोग देख सकता है. हम लोग पढ़ेंगे एफिसी का पहला 5वां अध्याय, Ephesians chapter 5. It talks about cleansing of the church. मंडली का शुद्धिकरण के बारे में बोलते समय पर उसका 26वां वचन में Ephesians chapter 5 verse 26, എഫെസ്യരുടെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 26-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, that he might, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. അപ്പം ദൈവ വചനത്താലാണ് ദൈവം നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. प्रभु का वचन के द्वारा हम लोग को धो के हम लोग को शुद्धिकरण करता है और वो करता है पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा. This both go together, they work together. Although the Holy Spirit itself is also shown as living waters, rivers of water, पवित्र आत्मा को भी हम लोग बहुत जगह पर हम लोग पानी के रूप में, नदियों के रूप में हम लोग देख सकते हैं. तो भी प्रभु का वचन को भी उसी तरीके से हम लोग देखना है. The word of God also have to be taken the same way.
that it is also a water that God uses to cleanse us. प्रभु का वचन ये भी एक पानी है जो प्रभु हम लोग को शुद्धिकरण करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता हुआ प्रभु का वचन. God uses his word to cleanse us from all our filthiness. हमारे जिंदगी में सारे अशुद्ध बातों को हम लोग के जिंदगी में शुद्धिकरण करने के लिए इस्तेमाल करता हुआ पानी बोला तो प्रभु का वचन है. So God uses his word to cleanse us, and that he does it with the power of the Holy Spirit. ये प्रभु का आत्मा के द्वारा हमारी जिंदगी में प्रभु वो करता है. Okay, now this is something that God starts. ये शुरुआत है. नया जन्म होना एक शुरुआत है, एक क्रिस्ती जिंदगी का शुरुआत है. But then later on, as we go ahead, जैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी जिंदगी में नया जन्म हुआ बोलने के बाद भी many times in our lives, even though we say that we are born again, the born again experience many times lacks in many believers. जो नया जन्म बोलने के बाद भी हुआ है बोलने के बाद भी एक वचन हमारी जिंदगी में काम किया है, एक वचन हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का शक्ति से हम लोग को मिल चुका है, लेकिन उसके बाद वही नया जन्म का अनुभव में उन लोग को जीने के लिए उनको मुश्किल हो जाता है. उसका कारण है कि they get satisfied, they are satisfied with whatever word they have received. जो वचन उनको मिला है शुरुआत में वो वचन से उन लोग तृप्त है. कैसा तृप्त है? प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु को अंगीकार किया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता बोल के मान लिया, यीशु मसीह मेरा प्रभु है बोल के मान लिया, और वो मान लेने के बाद फिर बाद में छोड़ दिया. प्रभु का वचन पढ़ना नहीं है, प्रार्थना नहीं करना है, आराधना नहीं करना है, सहभागिता में नहीं जाना है, संडे को सिर्फ एक समय पर आप अपना मुंह दिखाना है. इस तरीके से जीवन बिताने से क्या होता है, हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का जो काम जो है, जो प्रभु का वचन के द्वारा जो शुद्धिकरण होना है, वो शुद्धिकरण हमारी जिंदगी में होता नहीं है. ये शुद्धिकरण का बात हम लोग को बहुत जगह पर प्रभु का वचन में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है. वी कैन रीड अबाउट दिस cleansing and purification in many places in the Bible. Let us look at another portion. और एक भाग हम लोग पढ़ सकते हैं एसकेल 36 में. एसकेल 36 में उसका 25वां अध्याय 24 से हम लोग पढ़ेंगे 24, 25, 26. एसकेल चैप्टर 36 24, 25, 26. എസകേലിന്റെ പ്രവചനം 36 അധ്യായം 24, 25, 26. ഈ മൂന്ന് വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വിഷയമാണെങ്കിലും നമ്മളാണ് പുതിയ നിയമത്തെ इजराइल इजराइल के बारे में इधर लिखा है तो भी हम लोग नया नियम का इजराइल है, इसलिए ये वचन हमारे लिए भी लागू है. I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into your own land. And then what he does. Okay, तो इधर लिखा है प्रभु इजराइल के जन्म के बारे में बोलता है. अलग अलग देशों में उन लोग बिखरे हुए थे, बिखरे हुआ अवस्था से उनको वापस अपना देश में लेके आकर प्रभु करता हुआ काम उनके जिंदगी में क्या काम करता है उसके बारे में लिखा है. അവര് പല പല ദേശത്തില് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയി ആ ദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ദൈവം അവരെ വിളിച്ച് തിരിച്ചവരുടെ ദേശത്ത് തന്നെ സ്വന്തം ദേശത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ്. क्या लिखा है? Then I will sprinkle clean water upon you and you shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. ये नया विश्वासी को भी यही है. हम लोग भी अलग अलग अन्य जातियों में हम लोग भी बिखरे हुए थे, हम लोग अपने अपने जिंदगी में हम लोग फंसे हुए थे. वो सारे अवस्थाओं से प्रभु ने हम लोग को हटाकर बुलाकर अलग करके प्रभु का जन, प्रभु का मंडली के साथ हमारे अंदर, प्रभु के मंडली के अंदर में लेके आने के बाद प्रभु का खुद का जन के जो झुंड में हम लोग को लेके आने के बाद प्रभु हमारी जिंदगी में करता हुआ काम क्या है? लिखा है कि मैं आपके ऊपर जो साफ पानी है आपके ऊपर मैं छिड़काऊंगा और आप उस पानी के द्वारा आपको मैं शुद्ध करूंगा, आपका सारा गंदगी हटाएंगे, आपका सारे
मूर्तियां हटाएंगे और मैं आपको पूरा रीति से शुद्धिकरण करूंगा। उतना ही नहीं, इसलिए भी लिखा है कि मैं तुमको एक नया दिल दूंगा और एक नया आत्मा मैं आपके अंदर में डाल दूंगा और आपका पुराना दिल हटाएंगे और आपको एक नया मांस का दिल मैं दे दूंगा। इतना सारे बातें प्रभु हमारी जिंदगी में करता हुआ एक बात है। इट इज समथिंग दैट गॉड डज इन आवर लाइफ। प्रभु करता हुआ काम हमारी जिंदगी में हम लोग को देखना जरूरी है कि प्रभु बोलता है कि मैं तुमको अपना झुंड में लेके आने के बाद, मैं तुमको अपना जन बनाने के बाद, ഞാൻ നിങ്ങളെ പല പല ജാതികളിൽ നിന്നും മാറ്റി വേർതിരിച്ച് സ്വന്തം ജനമാക്കിയിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിനക്ക് നിന്നെ ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വെള്ളത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പം ശുദ്ധീകരണം ദൈവത്തിന്റെ പണിയാ. प्रभु जो है, प्रभु हमारी जिंदगी में करता हुआ काम जो है, he is the one who cleanses us, he is the one who cleans us, he is the one who takes us away from all the filthiness. हमारे जिंदगी में सारे शुद्धिकरण का काम कौन करता है? प्रभु करता है. मलाकी में ऐसा एक बार वचन लिखा है कि he sits like a refiner to refine the sons of Levi. മലാക്കി പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലേവി ഗോത്രത്തിലെ പുത്രന്മാരെ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഇരിക്കുന്നു. उसको आग के अंदर से प्रभु उनको गुजार के लेके जाता है. God allows them to go through fire. God allows them to go through different situations, different trials. The reason why? So that God fulfills his main purpose. प्रभु का मुख्य जो मकसद जो है, वो मुख्य मकसद यही है कि हमको प्रभु शुद्ध करना है. ദൈവം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കണം. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മെയിൻ പണി. That is the main purpose for our lives. ये दुनिया में कुछ हम लोग को पाने के लिए या कुछ हम लोग को जीने के लिए या हमारी जिंदगी में कुछ ऐश करने के लिए, खुशी करने के लिए, सारे बातें ऑल सेकेंडरी है. तो रीजनरेशन बोला तो एक प्राणी जो है जिसका एक अंग, उसका एक छोटा सा एक पार्ट कट गया, वो कटा हुआ जो अंग जो है वो वापस एक नया प्राणी बन जाता है. That small part becomes develops into a new creature. That is regeneration. और ये बात प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में करता है. So the washing of regeneration happens because of the word of God. हमारा जिंदगी में हमारा एक स्वभाव जो हो, वो स्वभाव हमारी जिंदगी में बहुत गंदा स्वभाव है. वो स्वभाव को काट के प्रभु उधर एक नया स्वभाव को उत्पन्न कर देता है, उधर एक नया व्यक्ति को उत्पन्न कर देता है. You are being regenerated into a new person. You are being regenerated into a new kingdom of God person. एक प्रभु का राज्य का एक नया व्यक्ति जैसा वापस उसको रीजनरेट करता है, उसको वापस उत्पन्न हो जाता है. That is what it's meant by washing of by regeneration. प्रभु का वचन का द्वारा हमारी जिंदगी में एक उत्पन्न होना, तो एक किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य का एक बेटा होकर, एक प्रभु का राज्य का एक बेटी होकर उत्पन्न होना, ये हमारी जिंदगी में होता है प्रभु का वचन के द्वारा. और दूसरा जो है प्रभु की आत्मा के द्वारा हमारी जिंदगी में नयापन होता है. हमारा सोच में, हमारे मकसदों में, हमारे चिंताओं में, सारे बातों में हम लोग पूरा रीति से नया होता हुआ बात बोला तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाता है. तो ये बात हमारी जिंदगी में निरंतर होता है. इट हैपेंस रेगुलरली. It happens regularly till you attain the stature of Jesus Christ. ये कब तक होता है? ये रीजनरेशन कब तक होता आता है? तब तक हम लोग, जब तक हम लोग यीशु मसीह का उस स्वभाव में हम लोग आता नहीं है, यीशु मसीह का उस स्वरूप में हम लोग पहुंचते नहीं है. So this is an ongoing process. ये एक काम जो हमारी जिंदगी में हर दिन हम लोग का जिंदगी में हम लोग को ये काम होते जाता है. It keeps on going again and again. वापस ये बात ये होते रहता है. और उसके लिए और वचन और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करना जरूरी है. That is the reason we have to feed ourselves with the word of God and we have to feed ourselves with the water of the Holy Spirit.
प्रभु का वचन के द्वारा और प्रभु के आत्मा का शक्ति दोनों हमारी जिंदगी में हर दिन हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाता है। ये करने का कारण क्या है? ये करने का कारण यह है कि हमारे जिंदगी में प्रभु जैसा चाहता है एक शुद्धिकरण होने के लिए, प्रभु जैसा चाहता है हमारी जिंदगी में एक बदलीकरण होने के लिए, एक बदलाव होने के लिए। A real inner transformation happens only by the word of God and the spirit of God working together. पवित्र आत्मा और प्रभु का वचन दोनों साथ में काम करने से हमारे अंदर में ये बदलीकरण होता है। हमारी जिंदगी में प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा लेके आ जाता है। ये बात हमारी जिंदगी में समझने के लिए हम लोग के मन में जो बातें, हमारे डाउट्स जो रहता है कि मेरा स्वभाव अभी भी बदला नहीं है, बहुत सारे बातें हमारी जिंदगी में अभी भी बदलना बाकी है। सो देयर और व्हाट यू नीड टू डू इज फीड योरसेल्फ मोर ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन की ओर आप ज्यादा प्रभु का वचन और खाना और पवित्र आत्मा का शक्ति और लेना, ताकि आपके जिंदगी में और बदलाव हो जाएंगे। द मोर ग्लोरियस वर्ड यू टेक इन योर लाइफ, द मोर ग्लोरियस पावर यू रिसीव इन योर लाइफ, the more you turn to his glory and his image. आप प्रभु का वचन का जो महिमा से भरा हुआ प्रभु का वचन जो है, महिमा से भरा हुआ पवित्र आत्मा का शक्ति जो है, वो दोनों आपके जिंदगी में हम लेते हैं तो उसके अनुसार हमारी जिंदगी में प्रभु का महिमा हमारी जिंदगी में बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग को फीडिंग ऑफ आवरसेल्व्स विद द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन का खाना और पवित्र आत्मा का पानी पीना, ये दोनों हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अंत में प्रभु लिखा है कि एफिशियंस 5 के हम लोग पढ़े हैं कि वॉशिंग ऑफ वाटर बाय द वर्ड दैट ही माइट प्रेजेंट टू हिमसेल्फ अ ग्लोरियस चर्च। एक महिमा से भरा हुआ एक मंडली प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होने के लिए, खड़ा करने के लिए, उसमें वो महिमा से भरा हुआ मंडली के बारे में बिना कोई चोरी, बिना कोई कलंक और या कोई निर्दोष और पवित्र होकर, निष्कलंक और पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में करता हुआ काम पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा और प्रभु का वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में होता है। आमीन। तो हमारी जिंदगी में सो गॉड हैज अ पार्ट एंड वी हैव अ पार्ट। प्रभु का एक भाग है, हमारा भाग है। हमारा भाग इतना ही है कि वी सरेंडर आवरसेल्व्स कंप्लीटली। हम लोग का काम यही है, प्रभु के हाथों में अपने आप को पूरा रीति से देना। जैसा एक मट्टी जो है कुम्हार के हाथ में अपने आप को दे देता है, कुम्हार बना के लेता है उसको, उसी तरह अपने आप को हम लोग प्रभु के हाथों में दे देना। वी हैव टू जस्ट सरेंडर आवर लाइव्स कंप्लीटली टू हिम। प्रभु के वचन, प्रभु के वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में ये एक काम हमारी जिंदगी में जो करता है, वो करता हुआ काम हमारी जिंदगी में आगे आगे बढ़ रहा है प्रभु का साथ हमारी जिंदगी में होने के लिए। ओके, सो द वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड बोथ वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में प्रभु के हिसाब से, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो बदलाव लेके आना है, वो प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता है। एंड many people try to bring changes into their life on their own. बहुत बार हम लोग खुद अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करता है। That is temporary. वो थोड़ा समय के लिए, थोड़ा समय के बाद 10 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन अपने आप को हम लोग कैसे भी गुस्सा पकड़ के या 10 days, 12 days we try to we control our emotions, we control our character, so many things we try to do, but it's not a permanent. If you want a permanent change, you need to have that regeneration happening inside you. आपके अंदर में वो नया स्वभाव उत्पन्न होना का एक बात आपके जिंदगी में होना जरूरी है। That means your old nature is completely cut off and a new nature is generated inside you. आपके अंदर में पुराना स्वभाव पूरा रीति से काट के उड़ाया और नया स्वभाव उत्पन्न हुआ। और वो नया स्वभाव उत्पन्न होने के बाद, if the new nature has already generated, then even if you want to go back to the old nature, it's not possible because you are already regenerated. आप पुराना स्वभाव में जाने के लिए कोशिश किया तो भी नहीं हो सकता, कारण
आपके जिंदगी में एक रीजनरेशन हो चुका है, आपके अंदर में एक नया उत्पन्न हो चुका है. एंड दैट इज व्हाट गॉड डज इन आवर लाइव्स. रीजनरेशन एंड रिन्यूअल is very very required in each one of our lives. हमारी जिंदगी में हमारा if that regeneration has not happened in any nature, हमारी जिंदगी में कोई स्वभाव में या किसी सोच में या किसी अवस्थाओं में किधर हमारी जिंदगी में सोच बदला नहीं है, रिन्यूअल हुआ नहीं है, आपकी जिंदगी में आपका स्वभाव में बदलाव नहीं आया है, तो देर आपको उधर आपको क्या करना है? प्रभु के सन्निधि में आपको बैठना है और प्रभु से बोलना है. You have to tell God and tell him, Lord, this nature of mine is something that you have to deal with. प्रभु आपको ये मेरा स्वभाव मेरी जिंदगी से हटाना है. आपको मेरी जिंदगी में ये बातें हमारी जिंदगी में हटाना है और हमारी जिंदगी में ये बातें हमारी जिंदगी में आपका स्वभाव जैसा हमारी जिंदगी में होना है. So that regeneration is something that I was talking about, that a new DNA gene is being put into your DNA. एक नया जेनेटिक इंजीनियरिंग आपके डीएनए के अंदर में हो रहा है. बोलो तो आपके अंदर में एक नया जीन प्रभु उत्पन्न कर रहा है. एंड दैट जीन इज हेवनली बिहेवियर, हेवनली कैरेक्टर, हेवनली थिंकिंग. आपके अंदर में जनरेट होता हुआ एक जीन आपके डीएनए के अंदर में आता है. दैट इज पार्ट ऑफ रीजनरेशन. वो है ये रीजनरेशन का भाग. हालेलुया. आप लोग ये जो वचन में आपको बोल चुका है, तीतुस का 3रा अध्याय उसका 5वां वचन से आप पढ़ने से आपको ये बात बहुत स्पष्ट रीति से बता. अंग्रेजी में और हिंदी में मुझे अच्छी तरह से मुझे समझ में आया, लेकिन मलयालम में आप लोग को पढ़ के देखना जरूर है. तो उधर नया होने की बात मैं देख चुका है, लेकिन रीजनरेशन के बारे में उधर लिखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट अपना अपना वचन में आप लोग ये बात जरूर पढ़ना जरूरी है. ഓക്കെ, പ്രഭു നമ്മളെ ശുദ്ധ ക്യോ करता है? ദൈവം നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്? Why does God cleanse us, clean us? Because that is his part in our lives. हमारी जिंदगी में प्रभु का काम वो है. Okay, now I'll give you one verse. When all the disciples were sitting together, Jesus took a bowl and started washing the feet of the disciples. यीशु मसीह का जो पांव सबका पांव प्रभु यीशु मसीह धोने के लिए शुरू किया. और उधर लिखा है इफ यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 8वां वचन, John chapter 13 verse 8, it says like this, if I don't wash you, you have no part in me. मैं तुमको धोया नहीं है तो मेरे में आपका कोई भाग नहीं है. So if you want to have a part with God, if you want to have a fellowship with God, प्रभु के साथ एक सहभागिता में रखना है, प्रभु के साथ एक भाग हमारी जिंदगी में होना है. If you want to have a part with God, then it is written that God needs to wash us. प्रभु हम लोग को धोना बहुत जरूरी है. Until he washes us, we don't have a part in him. Just think about it. आप थोड़ा सोचो, हम लोग शुद्धिकरण प्राप्त नहीं किया तो हम लोग प्रभु के साथ सहभागी नहीं हो सकता. Until and unless he cleanses us, we cannot have a part with him. प्रभु का वचन क्या बोलता है? If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. हम लोग को प्रभु के साथ सहभागिता होना है तो हमारी जिंदगी में प्रभु के साथ एक भाग हमारी जिंदगी में होना है तो हमारी जिंदगी में ये प्रभु हमारी जिंदगी को धोना बहुत जरूरी है. We need to have a cleansing done by Jesus Christ. यीशु मसीह से ये बात होना बहुत जरूरी है. So today whoever is hearing me, आज कोई भी मेरा आवाज सुनते हैं तो एक बात पक्का आपके जिंदगी में समझना. If you don't like any of your character, you don't like any of your behavior, आपका कोई स्वभाव या आपका कोई बिहेवियर या आपका कोई जो चरित्र जो है आपको किसी भी तरीके से कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको प्रभु से बोलना एक जरूरी है. बिकॉज दैट पार्ट इज गॉड्स पार्ट टू क्लेंस यू. प्रभु शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण का काम प्रभु का है. आपका काम आपका जिंदगी को प्रभु के हाथों में समर्पण करना. योर पार्ट इज टू सरेंडर योर लाइफ
कंप्लीटली अनकंडीशनली सरेंडर टू गॉड, पूरा हृदय से आपका जिंदगी प्रभु के हाथों में समर्पण करना, और प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा से प्रभु हमारी जिंदगी में जरूर प्रभु आपका जिंदगी हमारी जिंदगी में हम लोग को शुद्ध करके देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेट्स प्रे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु बहुत बार ये नया जन्म का अनुभव हमारी जिंदगी में हम लोग सुन चुका है। Many times, Lord, we have heard about this born again experience, but many areas of our life are still, Lord, not as per that born again experience. बहुत बार प्रभु जी हमारे जिंदगी का अनुभव ये नया जन्म के हिसाब से हमारी जिंदगी में, उस स्वभाव हमारी जिंदगी में प्रकट नहीं हो रहा है। प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में काम करेंगे, विश्वास करते हैं। प्रभु जी आपका सहायता हमारी जिंदगी में प्रकट होगा बोल के विश्वास करते हैं। प्रभु जी आपका उत्तर, प्रभु जी हमारी जिंदगी में आप हम लोग को उत्तर देकर प्रभु जी हमारी जिंदगी में हम लोग को शुद्धिकरण करके पूरा रीति से प्रभु जी आपके जैसा हम लोग को बना के लेंगे, विश्वास करते हैं। प्रभु जी आपका वचन और आपकी आत्मा हमारी जिंदगी में काम करेंगे, विश्वास करते हैं। पूरा रीति से प्रभु जी हम आपके सन्निधि में हम लोग समर्पण करते हैं। सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सबको आशीष करे। कल शाम को वापस हम लोग 8 बजे हम लोग मिलेंगे। प्रभु का सहायता हमारी जिंदगी में प्रकट होने के लिए, आपका कृपा, प्रभु का कृपा हमारी जिंदगी में और आगे रहने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में सहायता करने दो। जो लोग उपास आज ब्रेक कर रहा है उनके लिए प्रभु का कृपा आपके साथ रहने दो। प्रभु आपको सुख रखने दो, आपको आशीष करने दो। प्रभु का शक्ति और प्रभु का महिमा हमारी जिंदगी में और अच्छी तरह से प्रकट होने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना में रहेंगे। प्रभु हम लोग को सबको सहायता करे। गॉड बी विथ यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू टिल वी मीट अगेन।